झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मामी नहीं गई। यस, मामी नहीं गई। भाभी जी, हम बता नहीं सकते आपको यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है हमें। हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पहले ही पता था कि मामी जा ही नहीं सकती है, उनका मन मान ही नहीं सकता हम सबसे दूर जाने को। बात हमारे मन की तो अब रही नहीं। ऐसी स्थिति में हम तो यहाँ कभी भी नहीं रुकते। अगर आप लोगों ने जो कुछ भी हमें बताया इनके लिए, सच मानिए हम बहुत घबरा गए थे वो सब सुन के। इन्हें और माँ जी को कभी हम इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम जानते हैं भाभी जी, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपने जो न जाने का निर्णय किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। वो सब तो ठीक है चिनू भैया, अब ये सोचो कि मामी को घर में एंट्री कैसे दिलवानी है। आइए भाभी जी, आइए माँ जी, आ गया हमारा ठिकाना। ये गेस्ट हाउस हमारे घर से दूर भी नहीं है और है भी ऐसी जगह कि किसी को सपने में भी नहीं आ सकता है कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब तक हमारे घर का कलेश सुलझ नहीं जाता, आप यहीं पर रहिए। बेटा, तुम लोग कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं लगता सिंदूरा विद्या को घर में वापस आने देगी। माँ जी, इसीलिए तो हम आपको और भाभी जी को यहाँ पहले लेकर आए हैं। अब बस हमें कोई ऐसी तरकीब सोच निकालनी होगी जिससे सिंदूरा दीदी के मुंह पर ताला लग जाए और हमारी भाभी जी वापस घर में आ जाए। अब सबसे पहले तो सिंदूरा दीदी ने जो किया है उसकी काट ढूंढनी होगी, पर हम ये कैसे करेंगे? ये कानूनी दावपेच तो हमारी समझ से बाहर है। किसी से राय मशवरा करना पड़ेगा, पर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं हम। पापा को फोन करें? नहीं भारत, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना दीदी कुछ भी कर सकती है। पर भैया किसी से तो पूछना ही पड़ेगा ना। एक मिनट। यानी तुम दोनों एक नाटक करना चाहते हो जिसमें एक शख्स बेईमानी से दूसरे की जायदाद हथिया लेता है, राइट? जी अंकल, बिल्कुल ठीक समझे आप। अब जो हमारी हीरोइन है ना, उसे अपनी जायदाद वापस लेनी है। पर मुश्किल ये है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर्स पर उसने खुद दस्तखत कर दिए हैं। या तो फिर यूं कह लीजिए कि हमारे खलनायक ने हमारी हीरोइन से धोखे से सही ले ली है। चीनू बेटा, मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में हमें खलनायक के साथ उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी। I mean, इससे पहले कि वो जायदाद अपने नाम ट्रांसफर करवाए, हमें उससे जायदाद के कागजात ही छीन लेने पड़ेंगे। क्योंकि चीनू बेटा, अगर एक बार जायदाद उसके नाम पर ट्रांसफर हो गई, तब तो तुम्हारा हीरो भी कुछ नहीं कर सकेगा। आज तो छुट्टी है,
यानी 800 वो पेपर्स अपने नाम पर नहीं करवा सकी होंगी। होगी। अभी अभी तुम दोनों कह रहे थे कि तुम्हारी कहानी में कोई खलनायक है। ये अचानक खलनायिका कहां से आ गई? वो खलनायक ही है, खलनायक है। हाँ। ये तुम दोनों मुझे इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? पक्का तुम किसी नाटक की कहानी सुना रहे हो या कोई और बात है चिनो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो नाटक ही है। श्योर? हाँ हाँ सच्ची। हाँ हम चलते हैं। बाय। चलो बाय 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 बाय। विद्या ने ये अच्छा नहीं किया, मुझे छोड़ के चली गई। डैडी को भी छोड़ के चली गई। मुझसे गुस्से से बोली, मैं भी उससे गुस्सा हूं। मैं सबसे बहुत गुस्सा हूं। किसी की बात नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ यहीं बैठे रहूंगा। सागर, क्या हुआ भैया राजा, कहाँ खोए हो? ओ, विद्या रानी की याद आ रही है ना? अच्छा अच्छा, ये अपने अदाएं बंद करो और नीचे चलो, सिंधुरा दी तुम्हें हवन के लिए बुला रही। मुझे नहीं जाना। देखो राजा भैया, ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप से नीचे चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। उफ़ो सागर, चलो ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, समझ नहीं आती बात। छोटे भैया चलो नीचे चलो। सुना नहीं, तुम्हारी बड़ी दी तुमसे क्या कह रही है? सागर चलो नीचे चलो। ओह, तो तुम नीचे नहीं चलोगे? बहुत दिनों से इलाज नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा कर रहे हो। महुआ, मेरी छड़ी ले आओ। एक बार बदन पर पड़ेगी ना तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। छड़ी दो महुआ। ये लीजिए दीदी। नहीं मम्मी,
आप मिस्टर ओशन को कुछ नहीं कहेंगी। इसका कोई कसूर नहीं है। बेकार की जिद लिए बैठा है, नीचे आने के लिए तैयार नहीं है और इसका कोई कसूर नहीं है। नहीं है, कसूर किसी का है तो वो सिर्फ दीदी, कसूर हमारा है। वो तो हमारे लिए इंतजार कर रहे थे, पर हमें ही आने में देर हो गई। क्यों दद्दा, अब हमारा इंतजार कर रहे थे ना। प्लीज दी, जाने दीजिए ना। हम अभी दद्दा को नीचे लेकर जाते हैं। चलिए दद्दा। चलो। रुको भारत, तुम और चीनू गए कहाँ थे? वो दीदी, हम पार्क में गए थे। हाँ। भारत को यहाँ पर घर में बोर हो रहा था ना, इसीलिए हम उसे घुमाने लेकर गए थे। हाँ। ठीक है, जाओ। दी, आपको नहीं लगता हमने वो पार्टी मौके से पहले ही रख ली? मतलब खुशी का मौका तो अब आया है जब विद्या चली गई है और हमारे हाथों में सब कुछ आ चुका है। नहीं मौका, अब भी हमारे हाथ सब कुछ पूरी तरह नहीं लगा है। अब भी हमारे और इस जायदाद के बीच फासला है, लेकिन कल मैं ये सारे फासले भी मिटा दूंगी। बस कल एक बार कोर्ट जाकर सब कुछ अपने नाम पर ट्रांसफर करवा दूं, फिर पार्टी ही पार्टी होगी। फिर तो हर दिन ईद और हर रात दिवाली। क्या बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मम्मी, मैं तो मिस्टर ओशन का जैकेट लेने आया हूँ। उसे बहुत ठंड लग रही है ना। ठीक है, चलो ले लो। मम्मी कल ही सब कुछ अपने नाम करवा रही है, यानी बहुत कम टाइम है हमारे पास। जल्दी से कुछ करना होगा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्ता परित्राणा परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं स्वाहा। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ये हवन हमने हमारे घर की शुद्धि के लिए करवाया है। पिछले महीने इस घर के माहौल में जो कड़वाहट पैदा हो गई थी, हम उसे खत्म करना चाहते थे। अब इस घर में वही होगा जो पहले हुआ करता था। वही जो मैं चाहती थी। और अब से सागर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी बात सबके समझ में आ गई?
दी, अब तो आप इस घर की पूरी तरह से मालकिन बन चुकी है। अब आपकी जीत तय है। वो तो अनिकेत जीजू यहाँ नहीं है, इसलिए वो लौट आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि विद्या कहाँ है। रवि के वक्त खरीफ की चिंता बेवकूफ करते हैं। अनिकेत को क्या जवाब देना है ये हम बाद में सोच लेंगे। रात में कुछ करना होगा चीनू भैया। एक बार मम्मी वो पेपर्स लेकर चली गई, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात तो है, आज रात में कोई तरकीब लड़ानी होगी। मिस्टर ओशन की मदद ले इसमें। कभी नहीं, सोचो भी मत ऐसा, क्योंकि दत्ता सिंधुरा दीदी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हो सकता है कि वो हमारी सारी बातें जाकर सिंधुरा दीदी को बता दे, इसीलिए उनको इन सबसे दूरी रखो। चीनू मिस्टर इंडिया, क्या खुसपुस चल रही है? दिखता नहीं, मैं टीवी देख रहा हूँ। मिस्टर ओशन झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम कुछ नहीं देख रहे हो इस वक्त। टीवी की तरफ मुंह करके बैठने से उसे देखना नहीं कहते। तुम्हें कैसे पता मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि मिस्टर ओशन, जो ये पिक्चर तुम्हारे सामने चल रही है ये तुम 3 बार देख चुके हो। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त दूसरे चैनल पर तुम्हारा फेवरेट कार्टून शो आ रहा है, जो तुम कभी मिस नहीं करते। इसका मतलब तुम टीवी नहीं देख रहे हो। मुझे वो कार्टून शो नहीं देखना है, मुझे ये पिक्चर देखनी है। मैं 1 बार देखूंगा, 200 बार देखूंगा, 300 बार देखूंगा, तुम्हें उससे क्या? मुझे अच्छी लगती है पिक्चर। दत्ता की बात को छोड़ो, उन पेपर्स के बारे में सोचो भारत। पता नहीं दीदी ने उन पेपर्स को कहाँ छुपा कर रखा है। मिस्टर ओशन, प्लीज वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। दत्ता प्लीज कर दो ना। ये गड़बड़ है बाबा। अभी मेरे को समझ में आया कि ये फोन साला मेरा खून क्यों इतना चूसा है। हुआ क्या है? भारत, क्या हुआ? चीनू भैया, आपको ये फिल्म याद है कैसे 3 लोगों ने विलन को चकमा दिया था? हेलो, बाबूराव स्पीकिंग। कबीर आल्सो स्पीकिंग। दी हो गया, ये मैं जाऊं? हो गया? हाँ, तुम ये लो, इसमें कर दो अभी। दी, एक तो ये दी सुबह से कुछ ना कुछ फालतू काम सौंपे जा रही है, और उधर हर्ष ने भी मुझे फोन नहीं किया है अभी तक। पता नहीं कहाँ है वो। ऐसा कभी होता नहीं है कि दिन में वो एक बार भी मुझे फोन ना करे। शायद कहीं काम में फंस गया होगा। जैसे ही फ्री हो जाएगा मुझे याद करेगा। क्या हुआ चंद्रा? किसके फोन के इंतजार में हो? नहीं तो दी, नहीं। चलो अच्छा है, अगर इंतजार करती तो बेकार ही होता, क्योंकि फोन करने वाला तो खुद किसी और के इंतजार में नजरें बिछाए बैठा होगा।
या शायद अब तक उससे मिल भी चुका होगा। अब उसके पास वक्त ही कहाँ होगा कि वो किसी और के बारे में सोचे भी। अब बस हो गया दीप, मुझसे और नहीं होता। मेरे हाथ में बहुत दर्द है। मुझे तो डर लग रहा है चुनू भैया, कहीं हम पकड़े गए तो। डरो मत भारत, ये एक ही रास्ता है विद्या भाभी को वापस घर लेकर आने